कहानी स्टार्ट होती है नारुतो के 5x5 के रूम से। हिरोजिन नारुतो से पूछता है कि बताओ नारुतो, तुम्हारे एकेडमी के डेज कैसे जा रहे हैं। नारुतो रिप्लाई करता है कि सब सही जा रहा है, बस पैसों की कमी हो रही है। हिरोजिन रिप्लाई करता है पर तुम्हारी तो एकेडमिक फीस फ्री है, फिर तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है। नारुतो रिप्लाई करता है कि एकेडमी बस से थोड़ी होता है साहब, मेरे क्लास में एक साकुरा नाम की लड़की है, उसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे उस पे कुछ खर्चा करना होगा, नहीं तो वो मेरे हाथ से चली जाएगी। हिरोजिन गुस्से में रिप्लाई करता है कि तुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा है कि लौंडियाबाजी करने के लिए। नारुतो रिप्लाई करता है कि अरे समझो यार, नहीं तो वो हाथ से चली जाएगी। हिरोजिन टॉन्ट मारते हुए बोलता है तुम अगर उस पे पैसे भी खर्च करोगे फिर भी वो तुम्हें भाव नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारा मुंह एक भींगी बिल्ली की तरह दिखता है। और हंसते हुए हिरोजिन वहाँ से चला जाता है। देन तभी कुरामा नारुतो से कांटेक्ट करता है और गुस्से में बोलता है कि तू बस बोल दे नारुतो, मैं बुड्ढे को यहीं पेल दूंगा। नारुतो रिप्लाई करता है कुरामा ब्रो अभी नहीं, जब सही समय आएगा तब मैं भी इसे चिढ़ाऊंगा। कुरामा रिप्लाई करता है हर बार तुम यही बोलते हो पर किसी को मारते नहीं हो, ऐसे में तो सब तुम्हें हल्के में ले लेंगे। नारुतो रिप्लाई करता है कि अभी जाने दो कुरामा, अभी मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है। देन अगले दिन नारुतो एकेडमी जाता है। कुरामा नारुतो को बोलता है कि नारुतो आज साकुरा को प्रपोज कर दे। नारुतो रिप्लाई करता है चलो ठीक है, आज आर्या पार करते हैं। नारुतो साकुरा को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अब चलो हम घूमने चलते हैं। जिसको सुन के साकुरा जोर जोर से हंसने लगती है और चिल्ला के बोलती है अरे अरे सुनो सभी लोग, इस गरीब की औलाद को मैं पसंद हूँ। जिसको सुन के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। नारुतो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो भाग के बाहर आ जाता है। नारुतो गुस्से में रास्ते से जा रहा था। कुरामा नारुतो से बोलता है कब तक ऐसे भोंदू रहेगा, अब तेरे सख्त लौंडा बनने का वक्त आ गया है। नारुतो सीरियसली रिप्लाई करता है कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। कुरामा रिप्लाई करता है कि उसके लिए तुम्हें मुझसे स्विच होना पड़ेगा, तुम आराम से बैठो यहीं और देखो कि मैं कैसे तुम्हारी बॉडी कंट्रोल करके लोगों के पकोड़े फ्राई करता हूँ। नारुतो रिप्लाई करता है अच्छा ऐसा भी अपन कर सकते हैं, फिर तो मजा आएगा। चलो ठीक है, तुम भी मेरी बॉडी का कंट्रोल ले लो, अब हम दोनों इस बॉडी को चलाएंगे। देन कुरामा भी नारुतो की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। कुरामा बोलता है अरे इस चीज में तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, चलो किसी को मारने चले। नारुतो उससे पूछता है तो बताओ किसे पहले मारा जाए। कुरामा हंसते हुए बोलता है दैट्स माय बॉय। फिर वो आगे बोलता है कि हमें अपने मजे के लिए किसी को नहीं मारना है, कोई क्रिमिनल दिखेगा क्राइम करते हम उसे मारेंगे। दिन रात होती है। हिरोजिन आता है और 100 रुपए की नोट नारुतो को देता है। कुरामा नारुतो पे कंट्रोल ले लेता है और बोलता है क्या है बाबूजी, 100 रुपए दे के आप खुद को बहुत बड़ा दानी तो नहीं समझ रहे हैं। हिरोजिन हंसते हुए रिप्लाई करता है क्या नारुतो ये क्या बोल रहे हो। नारुतो उठता है और हिरोजिन के कंधों पे हाथ रख के बोलता है पता है बाबूजी, कल तुम्हारे वजह से एकेडमी के सारे बच्चे मुझ पे हंस रहे थे। हिरोजिन कंफ्यूज हो जाता है कि नारुतो ये सब क्या कर रहा है और वहीं नारुतो ये देख के हंसे जा रहा होता है। देन कुरामा नारुतो पे कंट्रोल करते हुए हिरोजिन की जेब से सारे पैसे निकाल लेता है और हिरोजिन को बोलता है कि चलो अब तुम जा सकते हो, चलो चलो जाओ बाबूजी। हिरोजिन जाते जाते रिप्लाई करता है अरे पर मेरे पैसे। नारुतो रिप्लाई करता है कि वैसे भी ये पैसे अभी तुम्हारी लौंडियाबाजी में खर्च ही हो जाते। देन नारुतो कुरामा से बोलता है यार मजा लगा दिए यार, कुरामा पर यह लूटे आज बुड्ढे को। कुरामा रिप्लाई करता है कि अरे अभी ये तो शुरुआत है मेरे हरामपन की, आगे आगे देखो होता है क्या। देन नारुतो एकेडमी से पास आउट हो जाता है और काकाशी के टीम में होता है। नारुतो हर मिशन में बढ़िया कर रहा था क्योंकि उसको कुरामा कंट्रोल कर रहा था। अच्छे अच्छे ओपोनेंट्स की नारुतो अकेले छुट्टी कर देता था, जिसे देख के सब अमेज हुए पड़े थे। देन आता है चूनिन एग्जाम का वक्त। ओरोचिमारू भेष बदल के आया था ताकि वो कोनोहा में तबाही मचा सके। जब टीम 7 का मुकाबला होता है ओरोचिमारू से चूनिन एग्जाम में, तो साजुकी और साकुरा उसे देख के डर जाते हैं, पर वहीं कुरामा नारुतो को कंट्रोल किए होता है। कुरामा नारुतो से बोलता है चलो आज एक बढ़िया अपोनेंट मिला है। नारुतो रिप्लाई करता है इस आंटी से फाइट करना है अब हमें। कुरामा रिप्लाई करता है कि हाँ। सासुके बोलता है नारुतो अपने स्क्रोल इसे दे दे वरना ये मार देगा हमें। कुरामा सासुके को इग्नोर कर देता है और सीधे ओरोचिमारू की ओर बढ़ जाता है। कुरामा ओरोचिमारू को बहुत पीटता है, पर ओरोचिमारू हर बार नया जन्म ले लेता था, मतलब वो रीजनरेट कर लेता था। कुरामा को लगता है कि ये लतमार है, इसको जितना भी पेलूंगा ये नहीं मानेगा, इस पे शब्दों के बाण यूज करने होंगे। देन कुरामा चिल्लाते हुए बोलता है देखो गाइस ये कितना लतमार इंसान है, इसे जितना भी मारूं इसके लिए उतना ही कम है। आसपास छुप के जो निंजा देख रहे थे वो भी हंसते हैं कि नारुतो ओरोचिमारू को मारते जा रहा है और उसकी बेइज्जती भी करता जा रहा है। इस इवेंट के बाद ओरोचिमारू काफी गहरे डिप्रेशन में चला जाता है और इसके बाद उसे एक मेडिकल निंजा को सौंप दिया जाता है और इसी के साथ ही ओरोचिमारू के प्लान्स वहीं पे पानी पानी हो जाते हैं। सैंड विलेज वाले भी शांति से अपने विलेज लौट जाते हैं। मास्टर जिराया दिन कोनोहा में आते हैं और उसके साथ लेडी सुनाडे भी होती हैं। नारुतो उतनी ही समय उसी गली से जा रहा होता है। तभी कुरामा कंट्रोल लेके ये कमेंट कर देता है कि एक बुढ़े आदमी के साथ एक खूबसूरत लड़की शोभा नहीं देती, जिसे सुनकर लेडी
सुनाटे तो हंसने लगती है, पर जिरैया चिढ़ जाता है और नारुतो को रिप्लाई करता है कि क्या बोला बे बच्चे। कुरामा जिरैया के पास आता है और बोलता है कि कैसे किया आपने ये कमाल। जिरैया हंसते हुए धीरे से रिप्लाई करते हैं कि मैं हूँ ही इतना हैंडसम की लड़कियां मेरे लिए पागल हो जाती हैं। देन लेडी सुनाटे बोलती है इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये बहकी बहकी बातें करता है, चलो मेरे साथ चलो तुम और अपना नाम बताओ। कुरामा रिप्लाई करता है कि मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है और आप जैसी खूबसूरती को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। सुनाटे स्माइल करने लगती है और बोलते हैं मेरा नाम लेडी सुनाटे है और ये जिराया है। उनकी बातों को जिराया पीछे से सुन रहा होता है और वो काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। देन जिराया सुनाटे को टॉन्ट मारते हुए कहता है कि सुनाटे तुमको कोई नहीं मिला तो तुम इस बच्चे को ही लूटने लगी। अरे बच्चे ये भी मेरी तरह बूढ़ी ही है, फालतू में अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स इस पे वेस्ट मत करो। कुरामा रिप्लाई करता है कि ये हबसी बुड्ढे शांत रहेगा थोड़ी देर, जिसको सुन के जिराया की सदक जाती है और वो एकदम से चिढ़ जाता है। जिराया चलते चलते एक जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है रुको तुम दोनों। देन नारुतो और सुनाटे पीछे देखते हैं। जिराया नारुतो को देख के बोलता है मैं तुझे 1 वर्सेस 1 के लिए चैलेंज करता हूँ। लेडी सुनाटे रिप्लाई करती है क्या जिराया नुबड़ो वाली हरकत कर रहे हो। जिराया रिप्लाई करता है तू बेबी पहले जा। सुनाटे जिराया को थप्पड़ लगा के बोलती है वैसे भी जा रहे हूँ पागल कहीं का। और इसी के साथ ही मास्टर जिराया का ऑरा नारुतो के सामने माइनस में चला जाता है। देन नारुतो आता है और मास्टर जिराया से बोलता है चलिए जाने दीजिए उन्हें, हम चलते हैं रामेन खाने। ये सुन के जिराया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो इमोशनल हो जाता है। वो नारुतो को बोलता है मैंने तुझे हरामी समझा था पर तू तो अच्छा निकला रे। देन वो दोनों जाते हैं और रामेन खाने लगते हैं। तभी इटाची और किसामे विलेज में एंट्री मारते हैं नाइन टेल्स को कैप्चर करने के लिए। जिराया को भी पता होता है कि अकात्सुकी का मिशन नारुतो को कैप्चर करना है। नारुतो और जिराया दिन रामेन वामेन खा के जाने लगते हैं। जिराया और कुरामा को पता चल जाता है कि 2 लोग उनका पीछा कर रहे हैं। जिराया नारुतो से बोलता है कि जैसा मैं कहूँ नारुतो वैसे ही करना, ठीक है ना। नारुतो कूल बनने के लिए रिप्लाई करता है अभी मिले 1 दिन भी नहीं हुआ हमें और तुम मुझे डीलिंग बताओगे। कुरामा नारुतो को बोलता है गधे उसकी बात सुन, वो कोई आम शिनोबी नहीं है। नारुतो ये सुन के सीरियस हो जाता है और कुरामा से पूछता है बात क्या है। कुरामा रिप्लाई करता है कि 2 अननोन पर्सन हमारा पीछा कर रहे हैं और वो काफी खतरनाक लोग हैं। तभी जिराया एक जगह पे रुकता है और बोलता है अब तुम दोनों बाहर आ सकते हो। इटाची और किसामे बाहर आते हैं। जिराया पूछता है उनसे क्या चाहिए तुम्हें। किसामे हंसते हुए रिप्लाई करता है कि जो तुम्हारे बगल में जिंजूरकी है ना उसे हमें दे दो। देन ये सुन के कुरामा नारुतो पे कंट्रोल ले लेता है और किसामे को रिप्लाई करता है कि तुझे जिंजूरकी चाहिए, चला जा हो जाए 9 हाथ। इटाची किसामे को समझाता है कि मास्टर जिराया के होते हुए हम इसे नहीं हंट कर पाएंगे, पर वहीं किसामे इटाची को फट्टू बोल के अटैक कर देता है और इटाची समय रहते वहां से निकल जाता है। यहाँ जिराया और किसामे लड़ने लगते हैं। कुरामा जल्दी जल्दी 2-3 टेल्ड बीस्ट बॉम्ब फेंक के किसामे की लाइफ लाइन को खत्म कर देता है। इटाची जाते हुए बोलता है बोला था इस बेवकूफ को पर नहीं माना। इधर जिराया भी शॉक रहता है कि नारुतो 9 टेल्स की पावर को फुली कंट्रोल कर पा रहा है। वाह। और यहीं पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।